हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज इफ को स्क्वायर ए प्लस को स्क्वायर बी प्लस को स्क्वायर सी इज इक्वल टू 1, देन ट्रायंगल ए बी सी इज, ऑप्शन इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऑप्शन बी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, ऑप्शन सी इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज। फर्स्ट वी सी द की कॉन्सेप्ट। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज का यूज करते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वी नो डेट, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 के। तो यहां से अगर हमें साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के। एंड अगर हम साइन पाई माइनस थीटा करें तो कौन से क्वाड्रेंट में गए, सेकंड क्वाड्रेंट में, और पाई में से हम कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन थीटा ही मिल जाएगा हमें। सिमिलरली अगर मैं कोस पाई माइनस थीटा करूं तो कोस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या रहता है, नेगेटिव, तो ये बन जाएगा माइनस कोस थीटा। गिवन हमें ट्रायंगल दी गई है ए बी सी इज अ ट्रायंगल। अगर ए बी सी एक ट्रायंगल है, देखिए इस तरीके से ट्रायंगल होगी, तो ये एंगल ए है, ये एंगल बी और ये एंगल सी बन जाएगा। देयरफॉर जो एंगल ए है प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों का सम कितना हो जाएगा, पाई या 180 डिग्री हम कह सकते हैं। इसे हम ए प्लस बी प्लस सी भी लिख सकते हैं सीधा। ए प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल रहेगा, पाई के इक्वल रहेगा। अब देखिए हमें गिवन क्या है, हमें दिया गया है कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर सी इज इक्वल टू 1। देयरफॉर इसे मैं क्या लिख सकती हूँ, कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी, और हम इधर 1 को लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो नेगेटिव हो जाएगा, और फिर मैंने माइनस कॉमन भी ले लिया तो ये बन जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर सी इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज, इसे मैं लिख सकती हूँ कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी माइनस, और 1 माइनस कोस स्क्वायर सी को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर सी इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज कोस स्क्वायर ए प्लस, देखिए कोस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है, क्या बन जाएगा ये बन जाएगा कोस बी प्लस सी इंटू कोस बी माइनस सी, दिस इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज, देखिए यहां इसे मैं लिख सकती हूँ कोस स्क्वायर ए प्लस जो ये है बी प्लस सी, इसे हम क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस ए, क्योंकि हमने यहाँ किया था a प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल है, पाई के, तो यहाँ b प्लस सी किसके इक्वल आ जाएगा, पाई माइनस ए, और यहाँ इनटू में रहेगा साथ में कोस b माइनस सी इज इक्वल टू 0। कोस पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोस थीटा के इक्वल होता है। देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, देखिए कोस स्क्वायर ए और यहाँ बन जाएगा माइनस कोस ए इंटू कोस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0। अब यहां से मैं अगर कोस ए कॉमन ले लूं, कोस ए हमने कॉमन लिया तो ये बन जाएगा अंदर, देखिए यहाँ पर कोस ए बच जाएगा और माइनस यहाँ बच जाएगा कोस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज कोस ए, और कोस ए जो अंदर था इसे मैं लिख सकती हूँ अगेन पाई माइनस बी प्लस सी माइनस कोस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज, ये बन जाएगा कोस ए बाहर है ब्रैकेट के और अंदर कोस पाई माइनस थीटा कोस थीटा, यानी नेगेटिव आएगा, ये माइनस आ जाएगा यहाँ पर कोस माइनस कोस बी प्लस सी, और ये माइनस कोस
बी माइनस सी। अगर यहाँ से मैं माइनस भी बाहर ले लूँ तो ये बन जाएगा, दिस इम्प्लाइज, ये देखो जाए, ये हो जाएगा माइनस कोस ए और अंदर बच जाएगा कोस बी प्लस सी प्लस कोस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कोस सी प्लस कोस डी का। कोस सी प्लस कोस डी क्या फॉर्मूला है इसका हमारा, ये इक्वल हो जाएगा 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कोस सी माइनस डी बाई 2। इसी का हम यूज करेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा, देखिए माइनस कोस ए तो बाहर है ही, इंटू में ये ब्रैकेट में ही लिख लेते हैं, कोस सी प्लस डी का फॉर्मूला लगाया तो ये बन जाएगा 2 कोस बी कोस सी इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज कर लीजिए इसे, दिस इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज यहां से ये बन जाएगा, देखिए 2 कोस ए थ्रू आउट मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 2 कोस ए कोस बी कोस सी की मल्टीप्लीकेशन किसके इक्वल आ गई, 0 के। अब 2 तो कांस्टेंट टर्म है, दिस इंप्लाइज यहाँ से मुझे क्या पता लगा, या तो कोस ए को 0 होना होगा और या फिर कोस बी को 0 होना होगा क्योंकि इनकी मल्टीप्लीकेशन क्या है, 0, और या फिर कोस सी को किसके इक्वल होना होगा, 0 के। अगर कोस ए 0 के इक्वल है तो दिस इंप्लाइज यहाँ से ए को, क्योंकि ए एंगल है, कोस ए की वैल्यू क्या हो सकती है, ए को पाई बाई 2 होना होगा, और यहाँ से बी क्योंकि ये किसी किसी ट्रायंगल के एंगल्स हैं तो ये एंगल कैसे होंगे, 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं हो सकते, तो ये बन जाएंगे, ये 0 के लिए कोस ए 0 है तो ए सिर्फ पाई बाई 2 ही हो सकता है, या बी पाई बाई 2 हो सकता है, या सी पाई बाई 2 हो सकता है। इन तीनों में से अगर एक भी एंगल पाई बाई 2 है, दिस इंप्लाइज ट्रायंगल, तीनों में से एक को तो डेफिनेटली होना पड़ेगा पाई बाई 2 के इक्वल, तो एबीसी कैसी होगी, इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। दिस इंप्लाइज हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट and all other options are incorrect. Hope you understood it well. Best of luck.